आज यहाँ पर आप लोगों के बीच ना चिराग पासवान सांसद के तौर पर आया है, ना चिराग पासवान किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आया है। मैं सिर्फ एक बिहारी होने के नाते अपने बिहारी युवा साथियों से मिलने आया हूँ। मैं दूसरे प्रदेशों में रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि भैया हम लोगों के साथ किस तरीके की समस्या आती है। कोई बिहारी युवा नहीं चाहता कि हम लोग अपने गांव को, अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे प्रदेश जाएं। पर आज आजादी के 75 साल हो रहे हैं। आज 75 साल आजादी के जब हम लोग मना रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइए ना कि क्या सही मायनों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद भारत की कल्पना की थी, आजाद बिहार की कल्पना की थी, क्या हम लोग उसको पूरा कर पाए हैं? आजादी का मतलब सिर्फ गुलामी से आजादी नहीं था, बेरोजगारी से भी आजादी था, भ्रष्टाचार से भी आजादी था, गरीबी से भी आजादी था। क्या हम लोग उस आजादी को पा पाए हैं? और अगर नहीं पा पाए हैं तो इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही हम लोग को तय करने की जरूरत है। हम लोग को चुनने की जरूरत है कि भैया किसकी वजह से हमारा प्रदेश आजादी के 75 साल के बाद भी विकसित नहीं हो पाया। हम लोग दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, हम लोग गुरुग्राम जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग IT जॉब कर लेते हैं, वहाँ पर हम लोग को रोजगार मिल जाता है। हमारे प्रदेश में हम लोग को क्यों नहीं मिलता? हमारे प्रदेश के मुखिया बोलते हैं कि भैया वाटर लॉक्ड है, रोजगार नहीं मिल सकता। तो वाटर लॉक तो मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है। तो क्यों हम लोग के प्रदेश में ये सुख सुविधाएं नहीं है? ये सवाल हम लोग को पूछने की जरूरत है। जब तक हम लोग इस सवाल को नहीं पूछेंगे, कोई दूसरा आकर हमारी मदद नहीं करेगा। हम लोग को ऐसे ही बार बार जाना पड़ेगा दिल्ली, बम्बई। भाई भारत एक साथ आजाद हुआ कि नहीं? तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्यों बिहार इतना पिछड़ा रह गया? ये सवाल अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा यार? पूछिए उनसे कि भैया क्यों? क्या आप लोगों ने कभी सुना किसी ने कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए? बम्बई का लड़का बिहार आता है रोजगार के लिए? तो क्यों सिर्फ हम बिहारी दूसरे प्रदेश जाते हैं भैया? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। हमारे माता पिता जब वो बीमार होते हैं, चाचा चाची बुजुर्ग जब घर में बीमार होते हैं, तो हम लोग दिल्ली में एम्स के सामने जाकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्यों ये स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्रदेश में नहीं बन सकती? पर जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं अपने कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके दिल्ली जाता हो, तो वहाँ की स्वास्थ्य सेवा की हालात हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए साथियों, बस एक विनम्र आग्रह करने आया हूँ। हम लोग पहले बिहारी हैं और फिर कोई जाति या धर्म। पहले बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। हम लोग को निरंतर जात पात धर्म मजहब में बात भाई फर्क क्या रहा अंग्रेजों में और बाकियों में? उन्होंने भी हमें बांटा और शासन किया, ये भी हमें बांटने और शासन कर रहे हैं। कभी दलित महादलित के नाम पर, पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर सिर बांट रहे और वोट बैंक बना रहे। इसीलिए ये आग्रह कर रहा हूँ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब अपने अधिकारों को जानते हैं, हम सब अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं। तो पहले ये बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। पहले हमें एकजुट होकर बिहार को आगे लेकर जाना है। भाई दूसरे प्रदेश के लोग देखें तो गर्व से बोले कि हाँ ये बिहारी है, पर हकीकत है कि बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया। आप दूसरे प्रदेशों में जाइए, वो वहाँ पर लाठी चलाते हैं। दिल्ली बम्बई में ए बिहारी बोलकर लाठी चलाई जाती है। उस वक्त नहीं देखा जाता कि अपर कास्ट का बिहारी है, कि दलित बिहारी है, कि मुसलमान बिहारी है, कि ये किसी पिछड़ी जाति का बिहारी है। सिर्फ बिहारी बोलकर उसको लाठी चलाई जाती है। किसने बनाया बिहारी शब्द को गाली? लोग परहेज करते हैं अपने आप को दूसरे प्रदेश में जाकर बिहारी बताने में। कितने ऐसे मेरे युवा साथी हैं जो दिल्ली में पढ़ते हैं, बोलते भैया हम लोग बताए नहीं है कॉलेज में कि हम बिहारी हैं। क्यों? किसने बिहारी शब्द को इतना बदनाम किया? भाई कोई पंजाब के व्यक्ति को दिक्कत नहीं है बोलने में कि मैं पंजाबी हूँ। महाराष्ट्र वाले गर्व से बोलते हैं कि हम मराठी हैं, बंगाल वाले बोलते हैं हम बंगाली हैं। इसीलिए मैंने खुद अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने जोड़ा है। अस्मिता की है, बिहार के खोए हुए गौरव की है। भाई एक प्रदेश
एक प्रदेश जो सबसे ज्यादा IAS IPS अफसर देता है, जहाँ पे बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, टॉप पोस्ट में बैठे हुए डॉक्टर हमारे बिहार के हैं। पर वहीं बिहार की व्यवस्था देखिए, शिक्षा के मामले में कोई शैक्षिक संस्थान नहीं। कोटा जाते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए, और कोटा की भी बात सुनिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। भैया क्यों ये व्यवस्था हमारे प्रदेश में हमें नहीं मिल सकती? क्यों पटना को हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? जो कोचिंग का जितना पैसा करोड़ों में जाता है दूसरे प्रदेश में, वो हम अपने प्रदेश में क्यों नहीं खर्च कर सकते? वही IT जॉब्स की बात है। तो जब दिल्ली, गुरुग्राम, बैंगलोर में IT सेक्टर्स खुल सकते हैं, तो पटना IT हब क्यों नहीं बन सकता? आखिरी बार इन्वेस्टर समिट कब हुआ था मेरे प्रदेश में? हम में से किसी को पता भी नहीं होगा। कब निवेशकों को बुलाया गया कि भाई आप आए, इन्वेस्ट करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस से, कि ताकि निवेशक आके निवेश करें? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा करता है तो समीकरण को लेकर कि भाई हम अपने जातीय समीकरण कैसे बना लें, और पेपर पे ही लोग चुनाव लड़ते हैं और पेपर पे ही चुनाव जीतते हैं। मुद्दों की बात कोई नहीं करता, और चिराग पासवान जब मुद्दों की बात करता है तो तमाम शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं चिराग पासवान को तोड़ने के लिए, इसके परिवार को तोड़े, इसके घर को तोड़े। बताएं मुझे कि जिसके पास ये ताकत हो, क्या उसे कोई तोड़ सकता है? क्या टूटूंगा क्या मैं? शेर का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। मेरी अंतिम सांस, मेरे शरीर के अंतिम खून का कतरा से बिहारी गौरव, बिहारी सम्मान के लिए लड़ता रहेगा। आप लोगों से बस ये विनम्र आग्रह करने आया हूँ, सिर्फ मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ अपना साथ दीजिए, सिर्फ अपना साथ दीजिए। बिहारी फर्स्ट, आप मेरा विजन डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। न जाति की बात नहीं, न जाति की बात है, न धर्म की बात है, उसमें सिर्फ बिहार की समस्या है और उसका समाधान है। प्रति व्यक्ति आय को कैसे बढ़ाए, उसका समाधान है। बिहार में राजस्व कैसे बढ़े, रेवेन्यू कैसे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, उसका जिक्र मैंने उसमें किया। तो उसके लिए मुझे आप सबके साथ की जरूरत है। आप लोगों का साथ मिलेगा ना? मुझे आप सबका साथ चाहिए। एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ बिहारियों को सम्मान दिलाने की, ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ बिहार को आगे बढ़ाने की। आप सबका साथ मिलेगा तो बिहार भी आगे बढ़ेगा, बिहारी भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको जहां मैं शुभकामनाएं देता हूं, आग्रह करूंगा कि अपनी यादों में जरूर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, शहादत देने वाले उन वीर जवानों को याद करें और उनके परिवार वालों को याद करें जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को देश की शहादत के लिए कुर्बान करने का काम किया।